Please subscribe, like and press the bell icon. चिड़िया की तोते से दोस्ती थी। चिड़िया और मिठू तोता दोनों एक साथ दाना लेने जाते थे। कभी चिड़िया तोते को बुलाने आ जाती तो कभी तोता चिड़िया को लेने उसके घर आ जाता। चिड़िया बहन, आज हम अमरूदों के बाग में जाएंगे। वहाँ बहुत मीठे मीठे अमरूद हैं। मिठू, गुड़िया के लिए चावल का दाना भी लाना है आज। गुड़िया सुबह से ही चावल मांग रही है। दोनों अपने घर से निकलते हैं। देखो कालू, कैसे वो छोटी चिड़िया और मोटी चोंच वाले में दोस्ती है। दोनों एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। गोरी, सच पूछो तो मुझे भी इन दोनों का साथ एक आंख नहीं भाता। कालू, मेरे सुंदर पति, कुछ ऐसा करो कि इन दोनों में लड़ाई हो जाए और ये एक दूसरे पर पत्थर मारे, फिर ही मेरे कलेजे को ठंड पड़ेगी। इसका प्लान मैंने तैयार कर लिया है, तुम चिंता न करो। कुछ ही दिनों में मिट्ठू और चिड़िया जंगल में एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। फिर दूसरे दिन कालू कौवा मिट्ठू तोते के पास जाता है और उससे कहता है, यार मिट्ठू, आज मेरा मामा जी आया था मेरे पास। वो मुझे एक बात बता कर गया है। बात? क्या बात कालू? मेरे मामा जी ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ ने मरते समय चिड़िया के पेड़ के नीचे बड़ा खजाना दबाया था। क्या क्या ये सच है? हाँ मिट्ठू, और मेरे मामा ने मुझे ये भी बताया कि मिट्ठू अगर वो पेड़ काट ले तो उसे बहुत बड़ा खजाना मिलेगा जो उसकी माँ ने उसके लिए चिड़िया के पेड़ में छुपाया था। यार कालू, इतना तो मुझे याद है। जब मैं छोटा सा था तो मैं अपनी माँ के साथ चिड़िया वाले पेड़ पर ही रहा करता था। मैं बात करता हूँ चिड़िया से, अगर वो मुझे वो पेड़ काट लेने दे तो मैं उसे किसी दूसरे पेड़ पर घर बना दूंगा। ये कहते हुए मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। काम शुरू हुआ, अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। चिड़िया बहन, क्या तुम मेरी सच्ची दोस्त हो? हाँ मिट्ठू भैया, क्या आपको कोई शक है? तो फिर मेरा एक कहना मानना होगा आपको। मैं आपका ये पेड़ काटना चाहता हूँ। इस पेड़ के नीचे मेरी माँ ने एक खजाना छुपाया था मेरे लिए। मैं वो खजाना निकालना चाहता हूँ। मिट्ठू भैया, ये क्या पागलों वाली बात कर रहे हैं आप? इस पेड़ पर तो मेरा घर है। मैं आपको किसी और नए पेड़ पर घर बना दूंगा। यहाँ कोई खजाना नहीं है और मैं ये पेड़ किसी को भी काटने नहीं दूंगी। कौवे ने सच ही कहा था। अब मैं दोस्त से किसी बन गया, मुझे सब मालूम हो गया। गुस्से में मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। ये मिट्ठू जरूर उन दुष्ट कौवों की बातों में आ गया होगा। वो कौवे तो मुझे खुश देखना ही नहीं चाहते। फिर कुछ दिनों बाद मिट्ठू तोता कबूतर से बात करता है। यार कबूतर, जिस पेड़ पर चिड़िया का घर है उसके नीचे मेरी माँ ने बड़ा खजाना दबाया था। अगर तुम चाहो तो मैं उस खजाने में से आधा हिस्सा तुम्हें दे सकता हूँ। कबूतर भी लालच में आ जाता है। मगर मिट्ठू, हम वो खजाना कैसे निकाल सकते हैं? चिड़िया का पेड़ काट कर। तो फिर हम आज ही चिड़िया का पेड़ काट देते हैं। ये सब इतना आसान नहीं है। चिड़िया ऐसे नहीं मानेगी। तुम किसी तरह चिड़िया और उसकी बेटी को कहीं दूर भेज दो और फिर हम दोनों मिलकर जल्दी से वो पेड़ काट लेंगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं अभी चिड़िया को दूर भेज देता हूँ। फिर कबूतर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं अभी अभी पहाड़ों से आ रहा हूँ। वहाँ चील दी मीठे चावल बांट रही है, जाओ आप भी ले आओ। मीठे चावल? वो किस खुशी में कबूतर भैया? चील के यहाँ दो दो अंडे हुए हैं, इसी खुशी में। जल्दी से चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ मीठे चावल लेने चली जाती है। मिट्ठू भी कुल्हाड़ा लेकर पहुंच जाता है। वो दोनों मिलकर जल्दी से पेड़ काटना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में कबूतर और मिट्ठू वो पेड़ काट देते हैं, मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं था। हाँ, मगर चिड़िया का घर पेड़ से गिरकर पूरी तरह टूट चुका था। मिट्ठू, कहाँ है खजाना? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे ये सब कालू कौवे ने बताया था। उड़ती हुई गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। ये सब हमने तुम्हारी और चिड़िया की दोस्ती खत्म करने के लिए किया था, मोटी चोंच वाले मिट्ठू, और तुम बन गए पागल। मिट्ठू तोता और कबूतर गोरी का मुंह देखते रह जाते हैं। इतना बड़ा झूठ! कालू कौवे ने मुझे अपनी माँ की कसम खाकर बताया था कि इस पेड़ में खजाना है।
मोटी चोंच वाले तो फिर ढूंढो, और गंदी आँखों वाले तुम अपनी आँखें नदी से धोकर देखो, शायद फिर ही तुम्हें यहाँ से कुछ मिल जाए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फिर चिड़िया वहाँ बैठी मैना से पूछती है, मैना मैना, चीली मीठे चावल कहाँ बांट रही है? मुझे भी मीठे चावल लेने हैं। आपको किसने कहा? चिड़िया, जरूर आपसे किसी ने मजाक किया होगा, यहाँ कोई चावल नहीं बांट रहा। ये सुनकर चिड़िया निराश होकर घर वापस उड़ती है। जब वो वापस आती है तो अपना टूटा हुआ घर और अपना पेड़ नीचे गिरा हुआ देखकर रोने लग जाती है। मिट्ठू, मुझे आपसे ये उम्मीद न थी, तो फिर काट ही दिया तुमने मेरा पेड़। कहाँ है तुम्हारी माँ का रखा हुआ खजाना? चिड़िया चिड़िया, मुझे माफ कर दो, ये सब मुझे कौवे ने करने को कहा था, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मम्मा, अंकल मिट्ठू गंदे हैं और कबूतर अंकल भी आपके दोस्त नहीं हैं। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ बेटी, यहाँ सब गंदे हैं, कौवा भी, कौवी भी और मेरे पुराने दोस्त कबूतर और मिट्ठू भी। चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। मिट्ठू, चिड़िया को रोक लो यार, किसी भी तरह चिड़िया को रोक लो, मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। वो गई कालू, वो गई चिड़िया। चिड़िया ये जंगल छोड़कर जा रही है। चिड़िया चिड़िया, रुको, बात तो सुनो। सुना है तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारा घर तोड़ दिया। मगर चिड़िया आगे बढ़ती है, वो कौवों की बातों पर ध्यान नहीं देती। चिड़िया जंगल के एक कोने में जाकर अपने लिए तिनकों का घोंसला बनाने लगती है। कबूतर और मिट्ठू तोता किसी भी तरह चिड़िया से माफी मांगना चाहते थे। मिट्ठू, हमें फिर से चिड़िया के लिए नया और पक्का घर बनाना होगा, ऐसा घर जैसा चिड़िया का पहले था। फिर वो दोनों काम शुरू करते हैं और चिड़िया के लिए पक्का घर बनाने लगते हैं। चिड़िया बहन, मैं आपको लेने आया हूँ, मेरे साथ चले। नहीं, मैं यहाँ तिनकों के घोंसले में ठीक हूँ। अगर आपने मुझे माफ न किया तो मैं सारी जिंदगी खुद से शर्मिंदा रहूंगा। चिड़िया बहन, प्लीज एक बार मेरे साथ तो आए। फिर चिड़िया मान जाती है और अपनी बेटी को लेकर मिट्ठू के साथ जाती है। सामने एक सुंदर सा घर था जिसे कबूतर और मिट्ठू ने चिड़िया के लिए बनाया था। चिड़िया बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ, ये घर हमने आपके लिए बनाया है, हमें माफ कर दें। हम लालच में आ गए थे और भूल गए थे कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। फिर चिड़िया मुस्कुरा देती है और उन्हें माफ कर देती है। वो सब फिर से दोस्ती कर लेते हैं और साथ रहने लगते हैं। कौवे और कौवी के अरमान दिल के दिल में ही रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, किसी के पीछे लगकर और किसी की बातों में आकर अपने दोस्तों से पुराना ताल्लुक ना छोड़ें, क्योंकि कई पक्षी आपसे बिला वजह ही जलते हैं। आपका धन्यवाद। कालू कौवा मीठा फल लिए पेड़ पर बैठा हुआ था जब वहाँ विदेशी बुरा कौवा आ जाता है। दोस्त कौवे, इतना मीठा फल लेकर बैठे हो, इसे खा क्यों नहीं रहे हो? ये फल तो मैं अपने परिवार के लिए लेकर जाऊंगा। घर, परिवार, पत्नी, बच्चे, सब फजूल की चीजें। ना पक्षी आजादी से कहीं जा सकता है, ना घूम सकता है, ना फिर सकता है। बूढ़े कौवे की बात सुनकर कालू कौवा बहुत हैरान होता है और उससे पूछता है, तो क्या तुम्हारा परिवार नहीं है, घर नहीं है, बच्चे नहीं है? ना भाई ना, मैं ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं रखता। अपनी जिंदगी दूसरों के लिए गुजार दो, मैं क्यों करूँ ऐसा? मैं घूमता हूँ, मैं आजाद फिरता हूँ। जहाँ रात होती है सो जाता हूँ, जहाँ दिन होता है जाग जाता हूँ। अपनी मर्जी से खाता हूँ, अपनी मर्जी से पीता हूँ। बहुत मजा है ऐसी जिंदगी का। यार, तुम्हारा नाम क्या है? बुरा नाम है मेरा। यार बूढ़े, बात तो तुम्हारी मेरे दिल को लगी है। मैं भी तुम जैसा बनना चाहता हूँ, मैं भी आजादी की जिंदगी जीना चाहता हूँ। तो फिर ये मीठा फल खुद खाओ, छोड़ो परिवार को, सब भूल जाओ कि कोई तुम्हारा है और चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें फूलों वाले जंगल में लेकर जाता हूँ, फिर उससे आगे और आगे मैं तुम्हें पूरी दुनिया के जंगल घुमाऊंगा। मैं तुम्हें अमेज़न के जंगलों में भी लेकर जाऊंगा। कालू कौवा अपने नए दोस्त बूढ़े की बात मान लेता है। कौवा वो मीठा फल खा लेता है और कुछ सोचे बिना बूढ़े कौवे के साथ चल देता है।
शाम हो जाती है। मम्मा मम्मा भूख लगी है, पापा अभी तक नहीं आए। मुझे भी चिंता हो रही है बेटा, अब तक तो आ जाना चाहिए था तुम्हारे पापा को, कहीं कुछ हो ना गया हो। गौरी अपने घर से निकलती है। रास्ते में जाते हुए कालू कौवे को चिड़िया आती हुई दिखाई देती है। रुको रुको चिड़िया, यार बूढ़े, ये मेरी पड़ोसन है, मैं इसे कुछ बताना चाहता हूँ। चिड़िया भी रुक गई थी। चिड़िया, मेरे घर जाकर बता देना, आज से मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं आजादी की जिंदगी जीना चाहता हूँ, मैं घूमना फिरना चाहता हूँ, कोई मेरा इंतजार ना करे। कालू कौवे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वो तुम्हारे बिना कहाँ जाएंगे? कौन भोजन ला कर देगा तुम्हारे बच्चों को? देखा देखा, क्या एक पिता का काम भोजन लाना ही है? चलो कालू, रात होने से पहले पहले हमें दूसरे जंगल जाना है, मैं जा रहा हूँ। और कुछ कहे बिना कालू कौवा बुरे कौवे के साथ चला जाता है। मिठू, कालू घर लौट कर नहीं आया, क्या तुमने देखा है उसे कहीं? आज सुबह वो मेरा अमरूद छीन कर भागा था, उसके बाद तो मैंने नहीं देखा उसे, मुझे क्या मालूम वो कहाँ चला गया। गौरी को बैठे हुए देखकर चिड़िया वहाँ आ जाती है। गौरी, मैं अपनी माँ वाले जंगल से आ रही हूँ, मुझे रास्ते में कालू मिला था, वो आप सबको छोड़कर एक आवारा कौवे के साथ चला गया है। कहाँ? मेरा कालू कहाँ चला गया है? मुझे नहीं मालूम, उसने कहा था कि वो आजादी की जिंदगी जीना चाहता है, वो घूमना चाहता है, और परिवार के होते हुए वो ये सब नहीं कर सकता। रोती हुई गौरी कौवी अपने घर चली जाती है। मम्मा, पापा मिले क्या? पापा कहाँ चले गए थे? जग्गू बेटा, आपके पापा आपको छोड़कर कहीं चले गए हैं। मम्मा, मुझे भूख लगी है। बेटा, घर में तो कुछ नहीं है, कल दूंगी मैं अपने बेटे को भोजन। रात बूढ़ा और कौवा एक पेड़ पर बैठकर गुजारते हैं। कालू कौवा बैठा बैठा सो रहा था। उठो उठो कालू, ध्यान से, यहाँ तुम्हारा घोंसला नहीं है, पेड़ की डाल पर बैठे हुए हो, तुम गिर जाओगे। यार, मुझे बहुत नींद आ रही है, घर में तो मैं मीठी नींद सोया करता था, ये घर नहीं है। आजादी की जिंदगी जीना सीखो, इन पेड़ों पर भी आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें नींद आने लगेगी। जैसे तैसे रात गुजर जाती है। बूढ़ा और कालू दूसरे जंगल में फूलों के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ वो मीठे फूलों का रस पीते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। वो देखो, वो सामने झूला है, झूला झूलते हैं। फिर वो दोनों झूला झूलते हैं। यार कालू, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? ना यार बूढ़े, एक तुम ही हो जो मेरे दोस्त बने हो, मेरा कोई दोस्त नहीं है। इस जंगल में मेरा एक दोस्त रहता है, चलो उसके पास जाते हैं। तुम्हारे साथ आया हूँ, जहाँ जी चाहे ले जाओ। फिर बूढ़ा और कालू कौवा वहाँ से उड़ते हैं। बूढ़े का दोस्त बीमार था, उसके पास उसकी बेटी बैठी हुई थी। दोस्त, क्या हुआ है आपको? मैं कल बड़े पेड़ से टकरा गया था, मेरा पंख टूट गया है, अगर मेरी बेटी मुझे न बचाती तो मैं अब तक मर गया होता। हम यहाँ से गुजर रहे थे, सोचा तुम्हें मिलता जाऊं, मगर तुम तो खुद मुसीबत में हो। चल भी कालू, आगे चलते हैं। ये सब देखकर कालू को अपना परिवार याद आ जाता है। ऐसी मुसीबत में सिर्फ अपने ही काम आते हैं। कालू ऐसे सोच रहा था। चल यार कालू, क्या सोचने लगे हो? वो फिर से उड़ते हैं। गौरी कौवी ने भी कालू के बिना जीना सीख लिया था। वो अपना और अपने बेटे का भोजन लेने घर से निकलती। भोजन कहाँ से मिलता है, दाना कहाँ से और फल कहाँ से, वो सब जान लेती है। दिन गुजरते गए। मम्मा, पापा हमें क्यों छोड़कर चले गए? बेटा, शायद वो नहीं जानते कि घर परिवार के बिना जीना मुमकिन नहीं है। वो भूल गए हैं कि गिरते हुओं को सहारा अपने ही देते हैं। आज बूढ़ा कालू कौवे को लेकर इंसानों की बस्ती में जाता है। वहाँ हलवाई समोसे बना रहा था। क्या ख्याल है, समोसे खाएं क्या? वो कैसे? वो इंसान पकड़ लेगा। मेरे पीछे पीछे आना, जैसे ही मैं इंसान का ध्यान अपनी तरफ करूं, तुम 2 समोसे उठाकर भाग जाना। फिर वो ऐसा ही करते हैं। बूढ़ा कौवा इंसान के पास जाकर बैठता है।
उठो उठो यहाँ से, अपने गंदे पंजों से मेरी दुकान गंदी कर रहे हो। कालू पीछे से आता है और 2 समोसे उठाकर भाग जाता है। ऊंचे पेड़ पर बैठकर कालू और बूढ़ा मजे मजे से समोसे खाते हैं। यार तुमने सच ही कहा था, जिंदगी के ऐसे मजे परिवार के होते हुए कहाँ मिलते हैं। वो समोसे खाकर उड़ते हैं। सामने एक बेरी का पेड़ था। कालू कौवे को मालूम नहीं होता कि कब वो बेरी के पेड़ से टकरा जाता है और कांटों में फंस जाता है। बुरे बुरे यार, मुझे निकालो यहाँ से। कोशिश करो, खुद कोशिश करो। कालू, ये बेरी का पेड़ है, अगर मैं यहाँ आया तो मैं भी इन कांटों में फंस जाऊंगा। कौवा बहुत कोशिश करता है, उसके पंख घायल हो जाते हैं, वो थक जाता है। दोस्त, हमारी दोस्ती यहाँ तक ही थी, अब मुझे तो आगे जाना है। क्या क्या तुम मुझे यहाँ छोड़कर चले जाओगे? एक बात तो सच्ची है कालू, जब मैं ऐसी बेरी में फंसूंगा तो मुझे भी निकालने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वो खून के रिश्ते ही होते हैं जो ऐसे समय पर अपनी जान की परवाह किए बिना मदद करते हैं। ऐसा कहते हुए बुरा कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा कांटों में फंसा हुआ दर्द से कराह रहा था, मगर वहाँ कोई उसकी मदद करने वाला नहीं था, क्योंकि उसने अपने परिवार को छोड़ दिया था। प्यारे दोस्तों, अपने घर परिवार से सच्चा प्यार करें, क्योंकि वो हमारे अपने ही होते हैं, जो हमें किसी मुश्किल में नहीं देख सकते और हमारी मदद करते हैं। आपका धन्यवाद। Please subscribe, like and press the bell icon.